उन्होंने बिजली काटी है, उनकी ऐसी गत होगी कि इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। तो आने वाला मेरा झगड़ा कोई टटपुंजों से नहीं है, मेरी बिजली काट दी और कुछ कर दिया तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि सरकार जिससे चिढ़ती है वो नेता नागौर का है। तो अच्छी बिजली नहीं काटी। ऐसा देखिए, मैंने कल बिजली मंत्री पे भी आरोप लगाए थे, 2.5 लाख रुपए उसके बाकी थे, 2 मकानों को और है, क्रेशर का बिल हो रहा है, आ रहा मेरे पास। मेरा झगड़ा मोदी, अमित शाह, भजन लाल से, मेरा झगड़ा कोई टटपुंजों से नहीं है। मेरी बिजली काट दी और कुछ कर दिया तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कोई भजनलाल को थोड़ी करूँ, बिजली में जनरेटर चल रहा है ना मेरे घर पे। लेकिन 150 करोड़ का बिल बाकी है पूरे नागौर में, आपकी बिजली काटी। हाँ, तो इसका मतलब राजस्थान सरकार के निशाने पे मैं हूँ। राजस्थान सरकार कांग्रेस को अपना दुश्मन नहीं मानती, हनुमान बेनीवाल को मानती है। इसमें बहुत बड़ी जीत है नागौर के लोगों की कि सरकार जिससे चिढ़ती है वो नेता नागौर का है। तो अच्छी बात है, बिजली काटी है तो मैं भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा। जिन्होंने बिजली काटी है उनकी ऐसी गत होगी कि इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। तो आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। आप लगा 2.5 महीने, पौने 3 महीने से आप बैठे हैं शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को लेकर। क्या लगता है आपका आंदोलन कहीं फेल करने में सरकार की मंशा भी लग रही है मेरे को कि ये आंदोलन कहीं सफल नहीं हो जाए? सरकार तो पूरी मंशा होगी। सरकार की तो देखो, हमेशा राजस्थान में ही मंशा रही, चाहे कोई सी भी सरकार रही, कि तीसरी पार्टी खड़ी नहीं हो। तभी तो भारतीय आदिवासी पार्टी के एमएलए को पकड़ लिया और उसका इतना पीछा किया। एमएलए तो हमारा खींवसरोड़ा ही देख लो आप, आज 3 दिन में 4 मामले, बायोडीजल, माइनिंग, दूसरों के नाम का उठा लेना, 2 पिताजी के नाम। आप बताओ, ये तो एक तरीके से इतिहास बन गया कि इस तरह के लोग भी चुन के चले जाते, वो भी किसके सामने? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी। वो नहीं जीता, वो मेरा ही व्यक्ति था, चला गया, 5-7 हज़ार वोट डिस्टर्ब हो गए। और चूंकि जो इंडिया अलायंस हमारा था दिल्ली में, वो राजस्थान के अंदर ये लोग समझ नहीं पाए और अननेसेसरी बीजेपी के लोगों को हंसने का मौका दे दिया। बाकी तो आप भी जानते हो खींवसर की सीट कभी नहीं निकलती, लेकिन खींवसर हारने से मुझे कोई पॉलिटिकल लॉस नहीं हुआ। जिस तरह राजस्थान का नौजवान उमड़ पड़ा, जिस तरह देश का नौजवान उमड़ पड़ा, आक्रोश रैली आपने देखी होगी, लाखों की तादाद में अपनी उससे आए। और कल नागौर के अंदर देखना ऐतिहासिक रैली होगा। और ये रैली कोई मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, मेड़ता रास रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है उसमें हम चाहते हैं डीएलसी से 15 गुना 20 गुना बाजार दर से पैसा दो किसानों को। हम ये चाहते हैं कि जो कंपनियां यहाँ आई है बाहर सीमेंट की, वो किसानों को जितनी मन मर्जी उतना पैसा किसानों को दे और बाहर के लोगों को यहाँ से भगाएं, क्योंकि हमारे नेता करीब करीब मुनीम बन गए नेताओं के। और ये लड़ाई हमारी कानून व्यवस्था, जिस तरह एसपी चला के लोगों को कर रहा है। और एसपी का भी एक कागज आज मेरे पास आया, जब 1996 के अंदर ये अध्यापक था और अश्लील गाने और छात्राओं को छेड़ने का मामला